तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग देखेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज सिकफेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे टिन ईयर, एंड थर्ड वन इज है आपका आपका यहाँ पे इंग्लिश टीचर वर्सेस टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड द वर्ड ऑफ द डे इज इंडिजेंस। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिकफेंट, इसका मतलब होता है चापलूस या खुशामदी व्यक्ति या जी हुजूरी करने वाला। अ पर्सन हु गेन्स फेवर बाय द फ्लैटरिंग रिच और द पावरफुल पर्सन। सो दीज आर द सिकफेंट्स। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन वुड बी लाइक सिकफेंट, एंड सिनोनिम्स इसके होंगे फ्लैटर्स हो जाएगा, यस मैन हो जाएगा, बूट लिकर हो जाएगा, टोर्डी हो जाएगा, एंड फॉनर हो जाएगा। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे लीडर हो जाएगा, ऑनेस्ट पर्सन, क्रिटिक हो जाएगा, इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाएगा। जैसे कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द लीडर ट्रस्टेड ओनली बाय हिज सिक फैंस। सिक फैंस, इसको साइको फैंस वगैरह नहीं पढ़ना। सिक फैंस मतलब नेता अपने केवल चापलूसों पर भरोसा करता है। ठीक है, अनलाइक मोस्ट पॉलिटिशियंस सी एवॉइडेड सिक फैंस, अपने चापलूस लोगों से दूरी बनाए रखी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अनलाइक मोस्ट पॉलिटिशियंस सी एवॉइडेड सिक फैंस। तो इसका वर्जन जो है यहाँ पे बताया गया है ग्रीक वर्ड से। You are a genius and he is a sycophant and a pervert. 18 ईयर विच इज एन एडियम, एडियम के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिसको गाना वाना सुनना पसंद नहीं है। लाइक पर्सन, अ पर्सन हु कांट अप्रिशिएट म्यूजिक, हु पर्सन कैंट अंडरस्टैंड टोन, कांट अंडरस्टैंड द सार्केज्म। यहाँ पे जो है ये चीज है, मतलब बेसुरा व्यक्ति होता है, संगीत की समझ नहीं होती है, बातों कब कोई भाव ना समझना, इसके लिए जो है ये टीन ईयर का यूज किया जाता है। लाइक राम हैज अ टीन ईयर, राम को संगीत की समझ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं सी कुडंट अंडरस्टैंड बाय द सार्केज्म बिकॉज सी हैज अ टीन ईयर। यहाँ पे ये चीज है, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे है इंडिजेंस, इसका मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इंडिजेंस, एंड मीनिंग होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी या अत्यधिक गरीबी। एंड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइक नीड भी होता है, पेनुरी होता है, पॉवर्टी होता है, एंड पॉपेरिज्म होता है, एंड डिस्टिट्यूशन जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस लेफ्ट थाउजेंड ऑन द ब्रिंक ऑफ इंडिजेंस। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्थिक संकट ने हजारों लोगों को अत्यधिक गरीबी के कगार पर पहुंचा दिया। सो द इकोनॉमिक क्राइसिस लेफ्ट थाउजेंड ऑन द ब्रिंक ऑफ इंडिजेंस। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये वर्ड था इंग्लिश टीचर वर्सेस टीचर ऑफ इंग्लिश, दोनों में अंतर क्या है। इफ आई एम सेइंग आई एम इंग्लिश टीचर एंड आई कैन आल्सो से आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, सो व्हाट इज द डिफरेंस। दोनों की मीनिंग जो है सेम होती है। ठीक है, मतलब दोनों सही है, दोनों बोला जा सकता है, बस इसका मतलब होता है टीचर हु टीच इंग्लिश या टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है क्लियर मीनिंग है टीचिंग इज अ प्रोफेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि टीचिंग इनका क्या है, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मतलब टीचर है इंग्लिश के, मतलब इनका प्रोफेशन भी जो है इंग्लिश के टीचर का है। सो दिस यहाँ पे ये चीज है, वेन एवर क्लैरिटी इज नीडेड प्रेफर टीचर ऑफ द इंग्लिश, दोनों का मतलब सेम है, दोनों यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ना क्या था, यहाँ पे सिक फैंड देखा था, फ्लैटर हो गया, यसमैन हो गया, बूट लिकर हो गया, एंड यहाँ पे हो गया टिन ईयर का हो गया, नो म्यूजिकल सेंस, दीज वर द एंड टीचर ऑफ इंग्लिश मोर प्रिसाइज, नो एम्बिगिटी, एंड इंडिजेंस मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो दीज वर द वर्ड, एंड आई होप you have liked this video. Thank you.